Hi everyone, this is Dr. Swadina, Holistic Transformation Coach, on a mission to help people reverse their disease and improve their lifestyle. So, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपका शुगर बढ़ जाता है। तो आज अगर हम देखेंगे तो इंडिया में 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन डायबिटिक है। सो इसका मतलब नहीं है कि ज़िंदगी भर सिर्फ गोलियां खानी पड़ेगी। सो इज़ डायबिटीज़ रिवर्सेबल और नॉट, और डायबिटीज़ क्यूरेबल है कि नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। आपके शरीर में 3 से 4 लीटर का खून होता है। जस्ट कंसिडर, मेरे शरीर में 3 लीटर का खून है और मैंने शुगर का रीडिंग ली तो मेरी रीडिंग आई 300। होनी कितनी चाहिए? 100। यानी 1 लीटर में 1 ग्राम। आया कितना? 300। यानी 1 लीटर में 3 ग्राम। गाइडलाइंस तो ये बोलती है कि फास्टिंग 100 होनी चाहिए। तो अब 200 यानी 2 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर हो गया। और पूरे बॉडी में अगर 3 लीटर खून है तो 6 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर हो गया। तो अभी आपका बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? सबसे बड़ा जो डॉक्टर होता है वो है आपका ब्रेन। ब्रेन के पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी को प्रॉब्लम को देखते हुए वो निकालता है। तो अभी ब्रेन ने देखा कि बॉडी में शुगर बढ़ गया है, तो ब्रेन अभी क्या करेगा? ब्रेन उसका पहला टूल निकालेगा। पहला टूल क्या है? चलिए समझते हैं। आपके शरीर में, मेरे शरीर में कितने नशे हैं? वेन्स। इतने नशे हैं कि अगर हम नसों को निकाल के एक रोप यानी कि एक रस्सी बनाए तो पृथ्वी का एक चक्कर लग जाएगा, या ज़मीन से लेकर चांद तक पहुंच जाएगा। इतना नसें हैं हमारे शरीर में। सो उस नसों का एक हाईवे है हमारे बॉडी के अंदर, लेट्स कंसिडर। और उस हाईवे में एक ट्रक चल रहा है, यानी ब्लड। नसों के अंदर ब्लड चल रहा है और उस ट्रक में माल होना चाहिए, यानी ब्लड में शुगर होना चाहिए। कितना? 1 लीटर में 1 ग्राम। और कितना है? 3 ग्राम, यानी 2 ग्राम एक्स्ट्रा। तो ब्रेन ने अभी देखा कि 2 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर है। तो ब्रेन अभी क्या करेगा? ब्रेन अभी बोलेगा कि तुम्हारे ट्रक में जो एक्स्ट्रा माल आ गया, यानी तुम्हारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर आ गया है उसको रास्ते में फेंक दो, डंप कर दो। तो ब्रेन के कहने पर ब्लड ने जो एक्स्ट्रा शुगर था, यानी हाँ, जो एक्स्ट्रा शुगर था ब्लड में, उसको रास्ते में डंप कर दिया। रास्ता क्या है? मैंने अभी बताया था, नसें। तो होगा फिर क्या? नसें जो आपकी सॉफ्ट थी, इलास्टिक थी, उस शुगर कोटेड होने की वजह से हार्ड हो जाती है, प्लास्टिक हो जाती है। तो जब नसें हार्ड हो जाती है तब उस केस में क्या होता है? वो इंसान बन जाते हैं हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के मरीज। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? जब फोर्स ऑफ ब्लड नसों से टकराता है। जिसका ब्लड सॉफ्ट है, इलास्टिक है, उसका जितना मर्जी बीपी शो करेगा लेकिन कभी हाई शो नहीं करेगा। लेकिन जिसका मतलब नसें हार्ड हैं, उसका क्या होता है? नसों जाके टकराया सिस्टोलिक से, वापस गया सिस्टोलिक से, फिर टकराया डायस्टोलिक, तो बीपी हाई दिखाएगा 200। तो क्या हुआ? बीपी की गोलियां शुरू। लेकिन ईटिंग हैबिट्स फिर भी गलत है। और देखा गया है कि जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं 2-3 साल में वो हार्ट के पेशेंट्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि नसें हार्ड है, बीपी नशे हार्ड है और शुगर लो हो जाता है। तो अपने हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि तब वो पेशेंट्स हार्ट के मरीज बन जाते हैं। लेकिन ब्रेन जो है आपसे बहुत प्यार करता है, ब्रेन लव्स यू। ब्रेन नहीं चाहता है कि आप बीपी के पेशेंट्स बने, डायबिटीज़ के पेशेंट्स बने, हार्ट के पेशेंट्स बने।
तो ब्रेन इसको देखते हुए अपना सेकंड टूल निकालता है। सेकंड टूल क्या है? आपके बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। जैसे आपका घर मतलब हज़ारों लाखों ईंटों से बनी हुई है, वैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। तो ब्रेन अभी बोलता है ब्लड को कि तुम्हें जो एक्स्ट्रा शुगर आ गया है उसको सेल्स के अंदर डाल दो। ठीक है, अब ब्लड क्या करेगा? वो सेल्स के अंदर डालेगा, क्योंकि शुगर का काम ही है सेल्स के अंदर जाना। और किसी के ब्लड में शुगर है और उस सेल्स के दरवाजे खुल रहा है, दैट इज़ द साइन ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल। बट जो लोग डायबिटिक है, जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट है, उनका सेल्स का दरवाज़ा इतना आसानी से नहीं खुलेगा। उसके लिए एक विशेष चाबी है जिसके द्वारा वो खोलेगा, और उस विशेष चाबी को हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं इंसुलिन। तो हम जो भी खाना खाएंगे उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर उस सेल्स के अंदर जाएगा। अगर सेल्स का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है तो वो डायबिटिक है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो वो ब्लड में फ्लो होने लगेगा। तो फिर हम जब शुगर का रीडिंग लेते हैं तो हाई आता है। मेरे कहने का मतलब है जो सेकंड टूल था वो भी वेस्ट हो गया। तो ब्रेन अभी क्या करेगा? ब्रेन अभी उसका तीसरा टूल निकालेगा। तीसरा टूल क्या है? सीधा पैनक्रियास। भिंडी देखा है आपने, एकदम छोटा सा, वैसा ही एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास। और पैनक्रियास एक फैक्ट्री है जिसमें एक मजदूर होते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन बनाना। तो ब्रेन अभी कहेगा कि ये जो शख्स है इसका डाइट बहुत गलत है, इसके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो ब्रेन के कहने पर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया बीटा सेल्स ने। तो फिर क्या होगा? इसमें एक लूप होल है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है उसके साथ कुछ और भी बनता है, और वो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF। जब मैं 5 साल की थी और अब मैं 30 साल की हूँ, तो मेरे नाखून रोज़ बढ़ते हैं, मेरे बाल भी बढ़ रहा है, मेरा हाथ भी बढ़ रहा है। तो जब इंसुलिन, तो इसका मतलब है कि बॉडी में ग्रोथ होता है, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही होता है। तो जब ब्रेन के कहने पर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इंसुलिन के साथ साथ IGF का भी प्रोडक्शन बढ़ता है, IGF के साथ ग्रोथ भी बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है। एक्स्ट्रा ग्रोथ यानी कि ट्यूमर, ट्यूमर यानी कि कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, वो बॉडी का कोई भी ऑर्गन का एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लू दैट चाहे वो डायबिटीज़ हो, BP, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, कुछ भी हो, ये सब बीमारियां एक है, बस उसका ट्रीटमेंट अलग अलग है। जिसके ब्लड में शुगर बढ़ गया तो ब्रेन डिसाइड करता है कि उसको क्या देना है। उसको मुझे डायबिटीज़ का पेशेंट बनाना है, या हार्ट का पेशेंट बनाना, या कैंसर का पेशेंट बनाना। लाइक अमेरिकन्स आर मोर प्रोन टू कैंसर, but we Asians are more prone to heart diseases, diabetes. So there is only one disease, और उसके ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब हम थोड़ा और बीमारियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने जाना था जो पहला टूल, जब शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है कि एक्स्ट्रा जो शुगर है उसको डंप कर दो, नसों में डंप कर दो। तो वो तब क्या होता है, नसें बहुत हार्ड हो जाती है। तो नसें हार्ड होने की वजह से क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन से क्या बीमारी आती है? इन्फ्लामेशन से 150 से 200 बीमारी आती है। जितनी भी बीमारियां जिसके नाम के बाद आइटिस लगा हुआ है वो सभी इन्फ्लामेशन की बीमारी है। जैसे कंजक्टिवाइटिस, ओटाइटिस, आर्थराइटिस, हेपाटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस। अगर मेरा यहाँ पे इन्फ्लामेशन है तो थायराइडाइटिस, अगर लिवर में इन्फ्लामेशन है तो हेपाटाइटिस।
तो जितने सारे इन्फ्लामेशन है सबका अलग अलग दवाइयाँ, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है। और हमें इतना जानने की ज़रूरत भी नहीं कि हमारे बॉडी में कहाँ इन्फ्लामेशन है और हमें क्या दवाई खाना है। बट वॉट कैन वी डू? वी कैन चेंज आवर लाइफ स्टाइल, वी कैन चेंज आवर डाइटरी हैबिट्स एंड वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ। दैट इज़ द पॉइंट। ब्रेन जो है कभी कभी बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है। जब वो देखता है कि सेल्स के पास जगह ही नहीं है शुगर को लेने के लिए, तो वो क्या करता है? वो बोलता है कि मेरे पास भेज दो। क्योंकि ब्रेन के पास एक एडवांटेज वही होता है कि उसको शुगर लेने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन एक टाइम आता है जब ब्रेन का भी बस हो गया और स्पेस नहीं है, तब सब बीमारियों को मिला के एक नाम दिया गया है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट 20 साल 30 साल पहले कोई भी ना, हम नहीं सुनते थे डायबिटीज़ एक बीमारी है। वेरी रेयर कभी कोई अगर डायबिटिक का पेशेंट मिलता था। लेकिन इस 20-30 साल में इतना क्या बायोकेमिस्ट्री चेंज हो गया कि हर घर में आज डायबिटिक पेशेंट्स हैं। तो 1999 में तब गाइडलाइंस के मुताबिक फास्टिंग था 140। फिर 1999 में एक पैनल बिठाया गया WHO की तरफ से, जिसमें उन्होंने एग्जामिन किया और डिसाइड किया कि फास्टिंग होगा 127। ओके। फिर 2003 में नेक्स्ट जब पैनल बिठाया गया तो फास्टिंग बनाया गया 100। जब 1999 में पैनल बिठा के डिसीजन लिया गया था 140 से 127 किया गया फास्टिंग का काउंट, तो 11% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रातों रात डायबिटिक बन गए। फिर जब 2003 में अगेन रिवाइज्ड हुआ फास्टिंग का काउंट और 100 किया गया, तो 12 to 13% ऑफ द पॉपुलेशन फिर डायबिटिक बन गए। तो रात भर तो ठीक थे, सुबह उठ के अखबार पढ़ने लग गए और काउंट बढ़ गया तो दवाइयाँ खाना शुरू। तो आप बीमार है कि नहीं है कोई और डिसाइड करता है। किसी और कंट्री के डिसीजन से हम कंसिडर करते हैं कि हमें बीमारी है, हमें ये गोलियाँ खानी है। बट आप कुछ समझदारी से भी डिसीजन लेना पड़ेगा। Don't just go for shortcuts like medicines, like supplements. Choose alternatives. कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी है जिसको आप फॉलो करके आप रिवर्स कर सकते हैं कंडीशंस। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि डोंट गो इन द हेल्थ केयर सिस्टम, follow the disease management system. And if you really found the video helpful, please do like and share with the person जिनको ज़रूरत है जानने को कि डायबिटीज़ होता क्या है, क्यों होता है। And thank you for watching this video.